Good morning, students of class 9. So, ninth class. Previously, we explained about lines and angles. In lines and angles, we explained one theorem. That is that if two lines may intersect, then their vertically opposite angles are equal. अगर मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या कह रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है. तो और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इन दो कॉन्सेप्ट के बेस पे बेटा हम ये कंप्लीट करेंगे. और ये कंप्लीट करने से पहले बड़ा एग्जांपल भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. पहले एग्जांपल देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है. जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड, उसके बाद एक्सरसाइज तक पहुंचेंगे. एग्जांपल नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 6.1 पे पहुंचने से पहले हम एक एग्जांपल बेटा एक्सप्लेन करते हैं. क्लास 9 के पर एग्जांपल देखिए. बेटा क्या है, एक कोई डायग्राम एक्सप्लेन है इन दिस फॉर्म. बेटा ये डायग्राम में करें, दिस डायग्राम will stand on line PQ एंड आपके पास में गिवन क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं. ये P और Q है, ये R है, ये S है, ये बेटा बेटा आपके पास ये गिवन है कि OR बाइसेक्टर ऑफ एंगल. बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी POR इक्वल टू क्या होगा, RS. और दूसरा क्या है, OT इज बाइसेक्टर ऑफ SOP. इसका मतलब क्या हो गया, एंगल SOP इक्वल टू एंगल क्या होगा, ये क्या. अब तक हमें प्रूव क्या करना है, इस पे बात करते हैं. वी हैव नीड टू प्रूव दैट या हमें फाइंड करना है कोई क्वेश्चन है और गिवन है हमारा एंगल POS इक्वल टू x. तो करेक्ट फाइंड एंगल ROT. बेटा क्या फाइंड करना है, एंगल ROT. आप देखिए बेटा सॉल्यूशन की बात करें. But you know that if a straight line is given to show by linear pair of angles, sum of all angle is 180. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो सभी एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 होगा. इसका मतलब सच दैट हमारे पास क्या सच दैट POQ is a बेटा स्ट्रेट. अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू कितना होगा बेटा, 180. बेटा समझ ला बेटा, POS ये और SOQ ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. इक्वेशन क्या दे बेटा फर्स्ट. अब का डायग्राम के अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें तो हमारे पास POS सच दैट एंगल POS कितना है, x डिग्री. तो इसमें रिप्लेस कर दे तो x प्लस SOQ कितना हो गया, 180. तो एंगल SOQ कितना हो जाएगा, 180 माइनस इक्वेशन मिलेगा. यस क्लियर. सेम प्रोसेस. अब देखो अगर हमें निकालना कौन सा बेटा, ROT. ROT का मतलब ये एंगल हुआ, ये दोनों का सम होगा. तो पहली चीज such that OR
बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS। तो एंगल क्या होगा, ROS इक्वल टू क्या होगा 1/2 एंगल POS, यानी कि 1/2 POS कितना था S क्वेश्चन नंबर के लिए था। The same process such that OT is बाइसेक्टर ऑफ एंगल बेटा SOQ, तो इसका मतलब बेटा SOQ इक्वल टू क्या होगा 1/2 एंगल SOQ, यानी कि 1/2 SOQ की वैल्यू कितनी है, अभी आपने निकाली फ्रॉम इक्वेशन 180 माइनस इक्वेशन के लिए। तो हमें कौन सा एंगल चाहिए था ROT, तो ROT इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ROS प्लस क्या होगा SOT, तो दोनों की वैल्यू रख दें, तो ये क्या हो गया 1/2, इसको ओपन किया 180/2 माइनस 1, ये दोनों क्या हो गए, सो ROT कितना हो गया 180/2 यानी कि सो व्हाट इज एंगल ROT कितना हो गया बेटा 9। That's clear? This is the most important example. This is the most important example. ठीक है, most important example. ये first example number 2 बेटा। That's clear? Next पे बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा थर्ड, आपसे प्रोसेस करना है, स्ट्रेट लाइन एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे, ये आपको करना है। अपन एक्सरसाइज पे एंटर करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 और एक्सरसाइज पे बात करते हैं। एक्सरसाइज 6 समझो, in exercise beta 6.1 and see question number first. फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा एक डायग्राम एक्सप्लेन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन दिस डायग्राम गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 7 एंड एंगल BOU इक्वल टू, तो क्या है टू फाइंड, हमें क्या क्या निकालना है, एंगल BOE and reflex angle COE, BOE and reflex angle of COE, ये हमें फाइंड BOE है, BOE this angle given AOC and BOE this sum is given, then C and BOD and these are equal। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में आपने थ्योरम मैंने एक्सप्लेन की थी, such that AB and CD intersect at point। तो बेटा अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, मतलब AOC इक्वल टू क्या होगा BOD, रीजन क्या देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब सच दैट BOD इक्वल टू कितना है 40, इसका मतलब AOC भी कितना हो गया 40 क्वेश्चन। फिर सच दैट बेटा AOC
प्लस एंगल BOE इक्वल टू क्या है 70, इट इज बेटा गिवन। तो AOC इसमें पुट अप किया तो क्या आ गया 40 प्लस बेटा BOE इक्वल टू 70, तो एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस क्या हो गया 40, मतलब BOE कितना हो गया 70 माइनस 40, दैट इज कंडीशन फॉर बैलेंस। अब रेफ्लेक्स का मतलब समझते हैं, रेफ्लेक्स क्या होता है बेटा? रेफ्लेक्स मींस 360 में से उस एंगल को छोड़ दें। जैसे सपोज कीजिए ये एंगल है, ये थीटा है, इससे आउटपुट जो होगा इसे क्या बोलेंगे रेफ्लेक्स। एक पॉइंट पे मैक्सिमम एंगल बनता है 360 का, मतलब जिस एंगल का भी रेफ्लेक्स निकालना है उसको 360 में से माइनस कर देना, ठीक है। अब समझना, दूसरा हमें पहले COE निकलेगा तभी तो रेफ्लेक्स हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब COE का मतलब समझें, such that AOB is a straight line, you know that pi linear pair of angles से total angle का सम कितना होगा 180 AOC plus angle COE plus angle BOE इक्वल टू क्या हो गया 1। कंबाइन कर दिया, क्लियर हो गया AOC प्लस BOE प्लस COE इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1। AOC प्लस BOE दोनों का कंबाइंड फॉर्म कितना 70 प्लस COE इक्वल टू 180, तो एंगल COE कितना हो गया 180 माइनस 70, ओवरऑल एंगल COE कितना हो गया 110। सो reflex ऑफ एंगल COE कितना हो जाएगा 360 माइनस 110, कितना आ जाएगा, ये आ गया रेफ्लेक्स। जब ये रेफ्लेक्स पूछे 360 में से उसको हमें क्या करना है बेटा, दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कंप्लीटेड फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम आपको बेटा अभी मैं टाइम दे रहा हूं थोड़ा से, एक मैंने सेकंड एग्जांपल बताया है, नेक्स्ट टू एग्जांपल वी कैन लीव इट एग्जांपल नंबर फर्स्ट एंड एग्जांपल नंबर थर्ड दैट कैन बी सॉल्व बाय यू। वो दोनों एग्जांपल्स आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब सेकंड क्वेश्चन से अगर हम नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑफ क्लास 9। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस next questions. Okay, thank you so much.